उधर बोकारो के चंदन क्यारी में सरकारी जमीन की लूट मची है। 52 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। समीक्षा बैठक में विधायक ने कार्रवाई का आदेश भी दिया, लेकिन कार्रवाई और जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। रिपोर्ट देखें। चंदन क्यारी में सरकारी जमीन की लूट, 52 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा, कटीली तार से घेराबंदी, घर भी बनाया। बोकारो के चंदन क्यारी में सरकारी जमीन की लूट मची है। मयूर डूबी में 52 एकड़ सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। भूमाफियाओं ने न सिर्फ कटीली तारों से जमीन की घेराबंदी कर दी है, बल्कि बीच में घर भी बना लिया है। इतना ही नहीं, इस अवैध तरीके से बने घर पर बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है। सरकारी जमीन है, खास जमीन है। हम लोग खेती बढ़िया चाष करते हैं, इरूद भी लगाते हैं बराबर। इतना सब आदमी सब, तो इसमें क्या हानि आप लोग क्या होगा? हानि पूरा हानि ये है इसमें। हानि कैसे? जैसे कैसे नहीं, अभी सरकारी जमीन अभी दखल करके ले लेते हैं जबरदस्त माफिया। सरकारी जमीन की लूट, मयूर डूबी मौजा 272 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। खाता नंबर 145 की प्लॉट संख्या 337, 735, 740, 808 पर अवैध कब्जा। करीब 52 एकड़ 55 डेसिमल जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। कटीली तार से घेराबंदी, अवैध तरीके से बनाया घर। अवैध तरीके से बनाए घर पर लिया बिजली का कनेक्शन। पिछले 1 साल से भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। बावजूद इसके अब तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले 9 सितंबर को समीक्षा बैठक के दौरान विधायक अमर बावरी ने भी अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया था। बड़ी सभा में सीओ ने एक्सेप्ट किया था कि वो गैर मजरूआ जमीन है, और किस तरह से गैर मजरूआ जमीन पर बिजली का कनेक्शन वहाँ दे दिया गया, और किस तरह से वहाँ पे कटीले तारों की घेराबंदी की जा रही है। अगर यह जिस पे यदि उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है तो आगे मामले को उच्च स्तर पर उठाने का काम करेंगे और उनको संज्ञान में लाने का काम करेंगे। अगर यदि उन्होंने उस जमीन को, गैर मजरूआ जमीन को किसी को बंदोबस्ती कर दिया है या किसी ने यदि उसको खरीद लिया है, कर दिया है, तो कैसे किया है इसको भी बतलाने का काम करें। समीक्षा बैठक के 3 हफ्ते से ज्यादा बीत गए, लेकिन अब तक जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है। हालांकि सीओ ने कहा कि जमीन पर किसी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है और फिलहाल इस जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं हो रहा है। जमीन पर जो है तत्काल प्रभाव से पूर्व में ही रोक लगाई जा चुकी है। फिर हमने बाद में बैठक के बाद में हम और संबंधित ओपी प्रभारी, अपने राजस्व कर्मचारी, सीआई के साथ में हमने जांच पड़ताल की गई, तो जांच में पाया कि काम वहां पर किसी प्रकार का नहीं है, काम पूर्णतः बंद है। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा और उसके बाद उस पर घर भी बना लिया। इतना ही नहीं, अवैध तरीके से बने उस घर पर बिजली का कनेक्शन भी मिल गया है। इतना कुछ हो गया और क्या प्रशासन को इसकी खबर नहीं लगी? सवाल ये भी है कि आखिर अवैध तौर पर बने घर पर बिजली विभाग ने कैसे कनेक्शन दे दिया, और अब जब मामले का खुलासा हुआ तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति क्यों? न्यूज़ 11 भारत के लिए चंदन क्यारी से बोमकेश की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे बोकारो का सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र, ये भू माफियाओं में कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं रहा और यही वजह है कि सरकारी जमीन पर लगातार वो कब्जा कर रहे हैं। सुरेंद्र, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल राजा। सुरेंद्र, भूमाफिया लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल राजा, जिस तरह से भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और जो सरकारी मुलाजिम है जिनकी ड्यूटी बनती है कि सरकारी जमीन को किस तरह से बचाया जाए, वह इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बताते चले कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट है चंदन क्यारी के इमामुद्दीन अंसारी ने यह जो आवेदन दिया है 18/8/2022 को अपर टमाटर को, और उसने साफ तौर से आरोप लगाया है राशि ध्रुवा कराने वाले जो पारसनाथ प्रसाद है, उन पर आरोप लगाया है कि जमीन जो सरकारी जमीन है उसका कब्जा कर रहे हैं और 1-2 डिसमिल नहीं रहा, पूरे 52 एकड़ 55 डिसमिल जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जब इस बाबत हमने वहां जो चंदन क्यारी के सीईओ है रामा रविदास, उन्होंने कहा कि 2021 में इसके लिए आवेदन दिया गया था, थाने को बोलकर उस जमीन पर काम रुकवा दिया गया था, लेकिन वर्ष 2022 में यहाँ फिर से यह काम चालू हुआ, जिसको लेकर जो चंदन क्यारी के विधायक है अमर बाबू ने इस बैठक में इस पर सवाल खड़े किए।
लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा राजा की जब आम आदमी ने कंप्लेन किया, उसके बाद खास ने कंप्लेन किया, उसके बावजूद भी जो भू माफिया है वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो वहां के पदाधिकारी है, जो विभाग के कर्मचारी है, उनकी संलिप्तता भी हो सकती है। क्योंकि आप समझिए कि अगर वहां पर सरकारी जमीन पर काम हो रहा है, अगर आप काम बंद कराने जाते हैं तो वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे वहां का जो काम करने वाले जो सामान है उनको भी कब्जा कीजिए, उनको भी पकड़िए, ताकि यह पता चल सके कि कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक तो अक्सर वाली बात यह है कि जब मैंने सीओ से पूछा तो उन्होंने साफ तौर से कहा यह काम किसका चल रहा है उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन जब आगे एक्टिविस्ट का जब पेपर हमने देखा तो उसमें साफ तौर से रांची धुरवा के रहने वाले पारस प्रसाद का जिक्र किया जा रहा है। तो जो अधिकारी है, जो लोग हैं, उनको यह भी नहीं पता है कि काम कितना चल रहा है, और एक बार नहीं 2 बार काम कराने की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं जो भू माफिया है, जो सरकारी तंत्र है, उस पर हावी है। या पहला ही मामला नहीं होगा कि जब सरकारी जमीन को कोई भू माफिया कब्जा कर रहा है। तो ऐसे लगातार कई मामले हमने देखे हैं और उठाए भी हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जो चंदनकारी के सीओ है और जो मुकाबला में पर समर्थन है, ऐसी कार है, उससे जरूर कहूंगा कि ऐसे भू माफियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। लगातार खबरें सामने आ रही हैं और अब चूंकि जब खबर आई है तो अब प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ हो पाई है, इस पर कोई जानकारी मिल पाई है? कोई पुलिस प्रशासन से कोई बातचीत या सीओ से कोई बातचीत? प्रशासनिक कार्रवाई की बात करें तो थोड़ी देर पहले मैंने सीओ से बात किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वहाँ काम बंद करा दिया गया है। लेकिन मैंने पूछा कि काम किसका चल रहा था, वहां से किसी सामान की जो रिकवरी की गई है या नहीं की गई है, तो इसको उन्होंने बोला कि कुछ इस पर किसी तरह का कोई रिकवरी नहीं है, सिर्फ एक आदमी आए थे, उनके कहने पर हम लोग जाकर देखा, काम बंद करा दिया। लेकिन इस मामले में अमर कुमार बाबू जो चंदनकारी के विधायक है, वह पूरी तरह से सक्रिय है, लगातार इसको लेकर आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन जो सरकारी तंत्र है, हम नहीं सकते जो सरकारी तंत्र है वो काम ढंग से नहीं कर रहा है। नहीं तो इन भू माफियों को नकेल कसने के लिए जो सीओ है और जो थाने के लोग हैं वो काफी है। लेकिन इनकी संलिप्तता मैं बार बार कह रहा हूँ कि संलिप्तता का इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा जमीन है। उस जमीन पर हम आपको बता दें कि बोरिंग भी कर दिया गया है और वहाँ पर एक छोटा सा घर भी बना दिया गया। इतना ही नहीं, जो 52 एकड़ 55 डिग्री जमीन है उसमें जो सीमेंट के खंभे हैं उसको भी चारों तरफ से लगा दिया गया है और जमीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी जमीन माफियों ने। चंद्र, अब सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि वही रटा रटाया सा जवाब मिलता है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम जांच करेंगे और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। तो ये भू माफिया है जो लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है जांच के नाम पर। बावन एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा किया है इन भू माफियाओं ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।